हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून आड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डेटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। प्रथम संक्रमण धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों का प्रयोग। अच्छे, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यो इफेक्टिव का प्रयोग करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिविम रसायन ज्ञात कर सकते हैं, बंध का प्रकार तथा संकुलित धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे जो है वो है केवल चक्रण सूत्र का प्रयोग करके। स्पिन ओनली फार्मूला वो क्या है? वो ये है म्यो इफेक्टिव इज इक्वल टू √n इंटू n+2 bm। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट विदित हो रहा है कि इसमें चुंबकीय आघूर्ण में केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण आघूर्ण का ही योगदान है। ये सब कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था, संकुल की ज्यामिति और लिगेंड व बंधन की प्रवृत्ति को चुंबकीय आघूर्ण के निम्न आंकड़ों से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या निकालना है, ये जो भी चीजें निकालनी है इन्होंने पूछी हैं। वो ऑक्सीडेशन स्टेट और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कहा है इन्होंने, Fe(L6n+). तो इसके लिए हम इतनी सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, म्यो इफेक्टिव का मान जो दे रखा है वो है 5.9 बेहर मोमेटॉन। अब सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कंपाउंड कितने दिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या चुंबकीय आघूर्ण से ज्ञात की जा सकती है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, स्पिन ओनली फार्मूला या केवल चक्रण फार्मूला। तो म्यो की जगह 5.9 इज इक्वल टू n इंटू n+2। अब पूरी कैलकुलेशन करते जाएं और हम इससे n का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। n² + 2n इज इक्वल टू 34.81। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। n² + 2n - 34.81 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद ये n का मान कम्स आउट टू बी 4.98। 4.98 इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हो नहीं सकती, तो इसको राउंड फिगर में कर लीजिए, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे इसमें। तो नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकाल चुके हैं, नंबर 1 सॉल्यूशन हो चुका है। तो इसमें आपका आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 5 इलेक्ट्रॉन आने पर चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः ये जो -13.97 जो भी आया है ये इसको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार संकुल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको समझने के लिए Fe की संकुल में +3 ऑक्सीकरण अवस्था माननी होगी। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो Fe की कौन सी होगी अवस्था? हो गई +3। ठीक है, Fe का क्या होता है? 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 4s2। ठीक है, ये 3d6 4s2 Fe का हो गया। Fe3+ में आपका हो जाएगा 3d5। अब संकुल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति को संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकीय बाह्य कक्षक मानकर समझाया जा सकता है। यहाँ पर 2 4D कक्षक उपयोग में आते हैं, अतः संकुल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। कैसे? Fe+3 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये S, P3 और D2। तो ये वाला कौन सा कक्षक है? 5D कक्षक। 4D कक्षक, लेकिन Y कक्षक, Y 4D कक्षक है। और
इस Y4D कक्षक को संकरण में काम में लिया जाता है। तो संकरण आपका हो जाता है sp3d2। और यहाँ पे ये सारे युग्म दिखाए गए हैं, लिगेंड से आपका जो पेयर प्राप्त किए हैं ये सब इसमें हैं, sp3d2। और अब ज्यामिति पे आते हैं हम। जब sp3d2 संकरण है तो ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति अष्टफलकीय हो जाएगी। और इस संकुल को कौन सा संकुल कहेंगे वीबीटी के अनुसार? वाय कक्षक संकुल। क्यों? क्योंकि इसमें ये 4D वाय कक्षक संकरण में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसके अंदर ये प्रवृत्ति कैसी होगी? चूंकि इस संकुल के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यह हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, ये अनुचुंबकीय संकुल होगा। यहाँ पे 2 4D कक्षक उपयोग में आ गए, संकुल में 5 इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार यह संकुल उच्च चक्रण संकुल है। कैसा है? हाई स्पिन संकुल, जो कि दुर्बल क्षेत्र संकुल होने के बारे में संकेत देता है। ये जो भी L है, L क्या है? L हम क्या प्रेडिक्ट कर पाए, इससे क्या निकाल पाए सॉल्यूशन? वो दुर्बल लिगेंड है। क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। आप अकॉर्डिंग टू CFT देखिए EG और T2G में, है ना? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन T2G3 और EG2। इस तरह से संकुल के वाय कक्षक होने से यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसके धातु लिगेंड के मध्य मुख्य रूप से आयनिक प्रकृति है। और ये डेल्टा O क्या बता रहा है? इन दोनों के बीच का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो इससे देखिए हमने सारी चीजें निकाल ली। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली आपने ये पता लगा लिया कि इसके अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, और ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। वीबीटी के अनुसार तो वाय कक्षक संकुल है, और CFT के अनुसार ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 2। दूसरा एग्जाम्पल में क्रोमियम की हमको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है, संकुल की ज्यामिति और लिगेंड की प्रकृति ये पूछा गया है हमसे। और हमको वैल्यूज दी गई हैं CrL6n+, CrL6n+ और μ=0। और ये यहाँ पे दे रखा है कि ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो चूंकि यौगिक आपका कैसा है? प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक है, अतः इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। यह केवल 2 पॉसिबिलिटीज और 2 कंडीशंस में ही पॉसिबल है। वो क्या है? जब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 हो, ऐसी अवस्था में क्रोमियम के 5 डी कक्षक कैसे होंगे? एम्प्टी होंगे, वैकेंट, खाली, रिक्त। चूंकि सभी संक्रमण धातु परमाणु व आयन यथासंभव 6 समन्वय संख्या वाली अष्टफलकीय यौगिकों के निर्माण को क्या देते हैं? वरीयता देते हैं। तो क्या बनेगा? अष्टफलकीय। क्रोमियम 6 में संक्रमण के लिए 2 3D कक्षक उपलब्ध होने के कारण 6 प्रबल क्षेत्र या दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों से बंध बनाकर ये अष्टफलकीय संकुल बनाएगा। देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो, तभी सभी 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन अष्टफलकीय यौगिक में 3 डी कक्षकों में युग्मित कर 2 रिक्त डी कक्षकों का उपयोग करते हुए आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे। क्रोमियम 0 में विन्यास क्या है? 3d5 4s1। अब क्या है? क्रोमियम इन CrL6 में सब क्या हो गए हैं? पेयर अप हो गए हैं। पेयर अप होके आपको 2 3D कक्षक इन्होंने रिक्त दे दिए हैं, और S तो आपके पास क्या मिलता है अब? D2sp3 संकरण। और D2sp3 संकरण है, फिर भी ज्यामिति तो अष्टफलकीय होगी, लेकिन आपका ये कौन सा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? अंतर कक्षक संकुल अकॉर्डिंग टू द VBT। और ये तभी संभव होगा, देखिए पेयर अप कब होंगे?
पेयर अप होने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो ये जब लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, उसी की तो एल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में ये सारे पेयर अप हो गए हैं और इस स्थिति में धातु लिगेंड बंध सहसंयोजी होगा। क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और संकुल की ज्यामिति क्या हो जाएगी, अष्टफल की ज्यामिति होगी, जिसके निर्माण के लिए क्रोमियम परमाणु कैसा होना चाहिए, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होना चाहिए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड से संयोग करेगा। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।